Hello, my name is Shikhar Chitran Srivastav and you are listening to The Growth Podcast. डॉक्टर, इंजीनियर, सीए, एक टिपिकल मिडिल क्लास इंडियन स्टूडेंट के पास यही ऑप्शंस होते हैं जब वो एक फैसले की दहलीज पर खड़ा होता है। हमारे आसपास बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो इन लिमिटेड ऑप्शन से आगे बढ़कर ये साबित कर चुके हैं कि इसके बाहर भी एक अवसरों का समंदर है। और आज हम ऐसे ही एक व्यक्तित्व से चर्चा करने जा रहे हैं जो हमारा मार्गदर्शन करेंगी कि क्लासिकल डांस में करियर कैसे बनाया जाए। आज हमारे साथ हैं श्रेया चित्रांशी, जो कि एक पीएचडी कैंडिडेट हैं भारत भातखंडे म्यूजिक इंस्टीट्यूट लखनऊ में, और इन्होंने बहुत सारे नेशनल और इंटरनेशनल प्रोग्राम्स में पार्टिसिपेट किया है और इन्हें अलग अलग सम्मानों से नवाजा जा चुका है। तो वेलकम श्रेया, वेलकम टू आवर शो। थैंक यू सो मच शिखर। श्रेया, मैं अगर अपने क्वेश्चन स्टार्ट करूं तो सबसे पहला क्वेश्चन मेरे माइंड में यही आता है कि इस चीज की स्टार्टिंग कहां से हुई, कहां से इस चीज का थॉट आया था कि यू हैव टू मेक अ करियर इन कथक डांस। और क्योंकि जो नॉर्मल करियर ऑप्शंस होते हैं बीए, बीएससी, बीकॉम, एमबीबीएस, बीटेक, ये सबको पता होता है, तो लोग पहले से ही अपना एक माइंडसेट बनाना स्टार्ट कर लेते हैं कि मुझे यही आगे करना है। बट कथक डांस को परस्यू करना एज अ करियर इज अ वेरी अनकन्वेंशनल थिंग। तो ये चीज की स्टार्टिंग कहां से हुई, इस चीज को जानने की मुझे बहुत ज्यादा क्यूरियोसिटी है। बिल्कुल, बहुत अच्छी बात आपने कही कि सबको पहले से क्लियर होता है। आजकल सबके माइंड में बच्चों के पहले से हमें बड़े होकर डॉक्टर बनना है, हमें बड़े होकर इंजीनियर बनना है, हमने सबके मुंह से सुना हुआ है। बहुत कम लोग ऐसा बोलते हैं कि मुझे बड़े होकर डांसर। अभी तक जिसने भी लिया है सब लोग एज अ हॉबी लेते हैं डांस को, म्यूजिक को। मैं सबसे पहले अपनी बात करूंगी कि मेरे अंदर डांस का जो एक है कहाँ से शुरू हुआ। मैं स्कूल्स में बहुत से जितने भी एनुअल फंक्शंस होते थे सब में पार्टिसिपेट करती थी। तो वहां के मेरे एक प्रिंसिपल थे, उन्होंने स्पेशली मेरे पेरेंट्स को बुलवाया एक दिन और बोला कि इसके अंदर एक अलग टैलेंट दिखता है डांस का, और मैं चाहूंगा कि आप इसको इसी करियर में, इसी चीज में लेके जाएं। और वहां से एक चीज कह सकते हैं कि शुरुआत हुई मेरे डांस की। फिर मैंने शुरू किया डांस को, लोगों से पता किया कहाँ से कैसे शुरू होता है डांस में, कथक को कैसे सीखना चाहिए, और वहां से हमने शुरुआत की। तो मतलब कि बचपन से ही आपको कोई ऐसा इंसान मिला जिसने आपके अंदर की प्रतिभा को पहचाना? हाँ, ये बहुत जरूरी चीज होती है, क्योंकि मैं देखता हूँ जो ऐसे अनकन्वेंशनल करियर्स होते हैं जैसे डांसिंग हुई या पेंटिंग, सिंगिंग, या कुछ भी ऐसी चीज होती है जो हम नॉर्मली परस्यू नहीं करते हैं, उसके लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है कि कोई ऐसा हमें अर्ली स्टेज में मिले जो उस चीज को पहचाने प्लस निखारे और उस चीज को लेके हमें आगे सपोर्ट करे। बिल्कुल। सबसे पहले मैं तो कहूंगी कि जो सबसे पहले मेरे अंदर इस चीज को निखारा है मेरे पेरेंट्स ने। सबसे पहले उन्होंने देखा, और एज अ गुरु अगर मैं कहूँ तो सबसे पहले गुरु मेरे थे पंडित ज्वाला प्रसाद मिश्र जी, जिनसे मैंने कथक की तालीम शुरू की है। मैं आपको क्लियर कर दूं, तालीम मतलब हमारे लैंग्वेज में बोला जाता है, जो हम सीखते हैं उसको हम तालीम बोलते हैं। तो सबसे पहले गुरुजी मेरे पंडित ज्वाला प्रसाद मिश्र जी थे, उनसे मैंने शुरू किया सीखना, और उसके बाद फिर इसी को आगे मैंने कंटिन्यू किया एज अ कोर्स। हाँ, तो जैसे आपने बात की कि आपने स्टार्टिंग एक गुरुजी के साथ की, तो मैं उसी पे आने वाला था कि आपके अंदर इंटरेस्ट तो आ गया। ये बहुत सारे लोग इस चीज को पहचान लेते हैं कि एक पर्टिकुलर इंसान में इस चीज को लेके एक स्पेशल टैलेंट है या एक इंक्लिनेशन है इस तरफ, लेकिन लोगों को ये नहीं पता रहता है कि स्टार्ट कहाँ से करना है, कहाँ से एक रास्ता मिलेगा इसमें करियर बनाने के लिए, या कहाँ से हमें एक जरिया मिलेगा इसमें आगे बढ़ने के लिए। तो आप की स्टार्टिंग कैसे हुई, आपने इसमें करियर में एंटर करने के लिए स्टार्ट कैसे किया? हाँ, जब मैं गुरु जी से मिली थी तो मैं उस टाइम 3rd क्लास में थी और बहुत छोटी उम्र थी मेरी। 1 साल तो मैंने ऐसे ही सीखा गुरु जी से। उसके बाद एक प्रयाग संगीत समिति इलाहाबाद में यूनिवर्सिटी है, उन्होंने मुझे वहां पर बताया कि आप वहां से फॉर्म भरिए, आप वहां से शुरू करिए। तो मैंने स्कूलिंग के साथ साथ प्रयाग संगीत समिति इलाहाबाद से मैंने 8th ईयर किया, जिसे हम प्रवीण कहते हैं। साथ साथ मेरी स्कूलिंग भी चल रही थी, और 12th के बाद मैंने भातखंडे संगीत संघ विश्वविद्यालय लखनऊ से ग्रेजुएशन किया, जिसे हम बीपीए, बैचलर ऑफ परफॉर्मिंग आर्ट बोलते हैं, और उसी को आगे कंटिन्यू किया। उसमें मैंने मास्टर्स किया, मास्टर ऑफ परफॉर्मिंग आर्ट, और उसके बाद अभी मैं वहीं से पीएचडी भी कर रही हूँ। तो जैसे आपने बोला कि 8th ईयर किया, मतलब आपने 8 साल का कोर्स किया लगातार? जी, 8 साल का डिप्लोमा ये प्रयाग संगीत समिति से होता है, जैसे 6 साल का प्रभाकर और 2 साल इक्वल होता है आपके एमए के।
डिप्लोमा कोर्स है ये, तो मैंने वो किया हुआ था। अच्छा, तो ये क्या ऐसा अलाउड है कि आप स्कूल के साथ साथ ये कोर्स करें? जैसा आपने कहा कि आप स्कूलिंग भी कर रही थी और साथ हाँ में। जी, बिल्कुल ये अलाउ है, बस उसमें कुछ डिग्रीज में एज का क्राइटेरिया होता है कि आपको प्रभाकर मतलब 6th ईयर करने के लिए आप 10th क्वालिफाइड होने चाहिए, एक एज का फाउंडेशन है, बाकी आप स्कूलिंग के साथ उसको कर सकते हैं। हाँ, तो इस चीज पे ही मैं आने वाला था। जैसे आपने कुछ टेक्निकलिटीज बताई कि 6th ईयर करने के लिए 10th पास होना चाहिए और भी बहुत सारी चीजें हैं, तो मैं इसी चीज पे आने वाला था कि आप मुझे थोड़ा डिटेल में बताइए कि अगर कोई अपने अर्ली स्टेज में है और उसे बस इतना पता है कि उसको इंटरेस्ट है क्लासिकल डांस में और उसे करियर बनाना है, तो स्टार्ट से लेके एंड तक मुझे लेके जाइए कि उसके पास क्या क्या ऑप्शंस है और वो कैसे प्रोसीड कर सकता है। अब बहुत अच्छी चीज आपने पूछी। आज का के लोग जो है वो इसी चीज में कंफ्यूज होते हैं कि पता तो है कि हमें डांस सीखना है, बट हम कहाँ जाएं। तो इसके लिए मैं आपको 2-3 चीजें मैं बताऊंगी। एक तो कई यूनिवर्सिटीज हैं, प्रयाग संगीत समिति इलाहाबाद है, भातखंडे संगीत विश्वविद्यालय है, भातखंडे संगीत विद्यापीठ है, हमारा काशी हिंदू विश्वविद्यालय BHU है। इन सारी यूनिवर्सिटीज में कोर्सेज होते हैं। मैं आपको सबसे पहले प्रयाग संगीत समिति के बारे में बताती हूँ। यहाँ पर 6 साल के कोर्स होते हैं, जिसको कहा जाता है जूनियर डिप्लोमा, सीनियर डिप्लोमा, संगीत प्रभाकर। ये तीनों ही 2-2 साल के कोर्सेज हैं। आप जूनियर डिप्लोमा में एडमिशन लेने के लिए आपकी एज कम से कम 6 से 7 साल होनी चाहिए। आप 6 से 7 साल की एज के बाद आप उसमें एडमिशन ले सकते हैं। 2 साल का जूनियर डिप्लोमा, 2 साल का सीनियर और 2 साल का संगीत प्रभाकर आप करके 6 साल की प्रयाग संगीत समिति से आपने प्रभाकर कंप्लीट कर लिया। इसके बाद आपकी मर्जी है, अगर आप प्रवीण करना चाहें तो 2 साल की प्रवीण यानी कि 8th ईयर होता है। इसके अलावा अगर आप भातखंडे म्यूजिक यूनिवर्सिटी में जाते हैं तो सेम चीज वहां पर भी है, बस हर जगह यूनिवर्सिटीज में उनके क्लासेस को अलग अलग नाम दिया गया है संगीत के अकॉर्डिंग। तो भातखंडे में भी सेम चीजें हैं। 2 साल का प्रवेशिका, 2 साल का परिचय, 2 साल के प्रबुद्ध और 2 साल के पारंगत। यहाँ पर भी आपको 8 साल का कोर्स करना ही होगा। इसके अलावा अगर हम विद्यापीठ की बात करते हैं तो विद्यापीठ में भी आपके पास प्रथमा होता है 1 साल का, 1 साल का मध्यमा है। इसके बाद आप 2 साल का विशारद और 3 साल का निपुण आप ये कर सकते हैं। और इसके अलावा अगर हम BHU में की बात करें, काशी हिंदू विश्वविद्यालय की, तो यहाँ पर 3 साल के सर्टिफिकेट कोर्स होते हैं, जिसको डिप्लोमा कोर्सेज बोले जाते हैं। और उसके बाद फिर वो आगे आप डिप्लोमा कोर्स करने के बाद फिर आपकी चॉइस होती है, आप मास्टर एंड जो भी आप करना चाहें वहां से। तो जो भी आपने चीजें बताई 8 साल की अलग अलग यूनिवर्सिटीज के अकॉर्डिंग, तो ये सब तो एक तरह से हमारे जो स्कूलिंग होती है उसका सब्स्टिट्यूट है कि जैसे मैं 1st क्लास से लेके 8th क्लास या 10th क्लास तक पढ़ता हूँ, तो ये उसी का एक सब्स्टिट्यूट है कि आप वहां से स्पेशली क्लासिकल डांस में ये कोर्सेज कर सकते हैं। तो क्या ऐसा पॉसिबल है कि मैं दोनों चीजें एक साथ कर सकता हूँ? जी बिल्कुल आप कर सकते हैं। मैंने आपको बताया ना कि एक फाउंडेशन है कि आपको प्रवेशिका में या बिगनर में एडमिशन लेने के लिए 6 से 7 साल की एज होनी चाहिए। बट एक चीज बस इसमें ये है कि आप या तो संगीत प्रभाकर में करने के लिए आपके पास 10th क्वालिफाइड होना चाहिए। आप 10th क्लास पास हो, या आप संगीत प्रभाकर करना चाहते हैं या आप प्रबुद्ध करना चाहते हैं, इन दोनों के लिए आपके पास 10th होना चाहिए। आप स्कूलिंग के साथ साथ इसको कर सकते हैं। तो मतलब ऐसा अलाउड है? क्योंकि जैसा नॉर्मली क्या होता है, जो डिग्री के केसेस में होता है कि UGC अलाउ नहीं करती एक साथ 2 रेगुलर डिग्री करने का। तो यही मेरा एक डाउट था कि क्या स्कूल टाइम में ये चीज अलाउड है कि आप 2 अलग अलग कोर्सेज को एक साथ कर रहे हैं? ये आप जो आपने बात की UGC अलाउ नहीं करती है। जब हम इसके आगे और हायर एजुकेशन में बढ़ते हैं, जिसे हम BPA या MPA कहते हैं, ये हमारे UGC के अंडर में आती है, तब ये हमारे डिग्री कोर्सेज हो जाते हैं। तब आप रेगुलर एक साथ नहीं कर सकते। मैंने ये जितनी चीजें बताई ये आपके डिप्लोमा कोर्सेज हैं। आपको और डिप्लोमा कोर्सेज तो हम अपने स्कूलिंग के साथ कर सकते हैं, साथ साथ चल सकती है हमारी। ये मुझे नई चीज पता चली कि जब डिग्री स्टार्ट होता है तब हम लोग UGC के अंडर में आते हैं, उससे पहले हम लोग हमें अलाउड होता है कि हम और भी कोर्सेज कर सके। तो जैसे आपने अलग अलग कोर्सेज बताए, अलग अलग यूनिवर्सिटीज बताई, तो एक चीज लेकिन मैंने देखी कि अगर आपको इसमें करियर बनाना है तो आपको स्टार्ट से लेके पहले 8 साल के अपने डिप्लोमा या अदर कोर्सेज करने होंगे। फिर जैसा आपने बताया कि डिग्री है, 3 साल का बैचलर्स, 2 साल का मास्टर्स, आगे PhD है। तो मतलब ये एक प्रॉपर कोर्स वर्क है जैसा बाकी कोर्स वर्क होते हैं, चाहे कॉमर्स पढ़िए चाहे साइंस पढ़िए। लेकिन एक चीज जो मुझे बहुत ज्यादा डाउटफुल कर रही है कि ये ऐसी चीज है, क्योंकि इसको बहुत सारे लोग आई गेस मोर देन
80-90% लोग ऐसा हॉबी लेते हैं। और इतनी छोटी सी एज में कोई कभी इतना सीरियस नहीं होता है कि इसको मैं आगे एज अ करियर परस्यू करूंगा। कोई भी, जहां तक मैं समझता हूँ, कोई भी इतनी सीरियसली नहीं लेता। और अगर कोई इसको परस्यू करना चाहता है तो मुझे लगता है कि एक एज के बाद जब उसको प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग हो जाती है कि मुझे आगे करियर में क्या करना है, तो कहीं ऐसा तो नहीं है कि वो तब तक बहुत लेट हो जाता है। क्योंकि अगर मैं सपोज 12th में आने के बाद रियलाइज करता हूँ कि नहीं, मुझे कथक डांस में करियर बनाना है, तो अब क्या मुझे फिर से 8 साल लगाने पड़ेंगे, फिर मुझे बाकी पूरा प्रोसेस करना पड़ेगा, या कोई और भी तरीका है? क्योंकि इवन 12th के बाद कभी हो सकता है कि ग्रेजुएशन करने के बाद मुझे रियलाइजेशन हो कि दिस इज नॉट द समथिंग आई वांट टू डू, और मुझे कथक डांस में करियर बनाना है। या इनकेस कभी ऐसा हो सकता है कि आप मास्टर्स करने के बाद, या इवन आप जॉब कर रहे हैं तब कर रहे हैं, या करियर की किसी भी फेज में है, तब आपको रियलाइजेशन होता है। तो क्योंकि आपने जो चीजें बताई वो स्टार्ट से एंड तक बताई, तो आप मुझे बता सकती हैं कि अगर मैं किसी करियर ऑप्शन के बीच में हूं और मुझे तब स्विच करना है, तब मेरे पास क्या ऑप्शंस होंगे? आई नो मैंने बहुत सारा क्वेश्चन एक साथ पूछ लिया। नहीं, आपने बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा है शिखर। बहुत लोग कंफ्यूज होते हैं इस चीज को लेके कि उनको ऐसा लगता है मेरा तो टाइम निकल गया। बहुत लोग हमारे पास भी आते हैं कि मैम हमें डांस सीखना है, बट हमारी एज इतनी हो गई है और अब मैं इसमें करियर बनाना चाहता हूँ, मैं क्या करूँ या मैं करना चाहती हूँ। तो उनके लिए बहुत सारे ऑप्शंस हैं। मैं आपको एक क्लियरली एक ग्राफ की तरह मैं बता देती हूँ कि जैसे 12th के बाद किसी को रियलाइज होता है कि 12th के बाद लोगों को एक फोकस होता है, नहीं मुझे यहाँ जाना है, यहाँ मुझे करियर। तो जो 12th के बाद करना चाहते हैं उनके लिए एक तो सबसे पहले हमारे यूपी बोर्ड, सीबीएसई, आईसीएसई बोर्ड में भी 12th में अब डांस एज अ सब्जेक्ट हो गया है। तो बहुत बच्चे ऐसे होते हैं जिन्होंने 12th में डांस सब्जेक्ट लिया हुआ है। जिन्होंने 12th में डांस सब्जेक्ट लिया हुआ उनके पास आगे ऑप्शंस होते हैं, या तो वो बीपीए यानी कि बैचलर ऑफ परफॉर्मिंग आर्ट्स कर सकते हैं, इक्वल टू ग्रेजुएशन है आपका। आप 12th के बाद आप डायरेक्ट ग्रेजुएशन कथक डांस में करिए और फिर आगे उसी को कंटिन्यू करते हुए एमपीए करिए। जिन्होंने 12th में भी सब्जेक्ट नहीं लिया है, जो ग्रेजुएशन कर चुके हैं, या तो उन्होंने ग्रेजुएशन में अपने सब्जेक्ट लिया हुआ हो डांस, तो वो डायरेक्ट सीधे एमपीए आगे कर सकते हैं। उनके पास अगर 12th में सब्जेक्ट नहीं था, आपके पास ग्रेजुएशन में सब्जेक्ट नहीं था, तो उनके पास एक ऑप्शन और बचता है कि आप या तो एक सब्जेक्ट 12th में डांस से करिए, उसके बाद फिर आप ग्रेजुएशन करिए। अगर आपके का ज्यादा टाइम निकल गया, आप 12th नहीं कर सकते हैं, तो दूसरा ऑप्शन ये है कि आप भातखंडे में या प्रयाग संगीत समिति में आप जूनियर डिप्लोमा करें और उसके बाद आप डायरेक्ट ग्रेजुएशन में एडमिशन ले सकते हैं। जूनियर डिप्लोमा इक्वल टू 4th ईयर, यानी आपको 4 साल देने ही होंगे। या तो आप 12th करके आइए तो ग्रेजुएशन में एडमिशन लीजिए, या इसके बाद आप प्रयाग संगीत समिति से जूनियर डिप्लोमा करिए 2 साल का, तब आप लीजिए ग्रेजुएशन में एडमिशन, या फिर आप भातखंडे से प्रवेशिका करिए और उसके साथ आप 12th करिए और फिर लीजिए। मैं एक चीज क्लियर कर दूं, मुझे लग रहा है कि थोड़ा सा कंफ्यूजन हो रहा है कि अगर आप बीए करना चाहते हैं कथक डांस में तो आपके पास क्या क्या होना चाहिए। या तो आपके पास 12th में आपका डांस सब्जेक्ट होना चाहिए, या फिर आप संगीत विद्यापीठ से मध्यमा यानी कि 2 साल का कोर्स आपने किया हुआ हो, या फिर आप भातखंडे विश्वविद्यालय से परिचय यानी कि 4 साल आपने सीखा हो, या फिर आपके पास सीनियर डिप्लोमा प्रयाग संगीत समिति से हो, अगर आप ग्रेजुएशन करना चाहते हैं। अगर आप डायरेक्ट एमए करना चाहते हैं, आप सोच रहे हैं कि मुझे इतना टाइम नहीं देना है, मेरे पास इतना टाइम नहीं है, हमें डायरेक्ट एमए करना है, तो उसके लिए भी आपके पास या तो आपके बीए में यानी आपने जो भी ग्रेजुएशन किया हुआ उसमें आपका डांस सब्जेक्ट हो, या इसके अलावा आप विद्यापीठ से विशारद 2 साल का होता है, विशारद से पहले आपने प्रथमा मध्यमा यानी इक्वल टू आपको 4 साल तो करना ही पड़ेगा। आप 4 साल करके विशारद करके डायरेक्ट एमए में एडमिशन ले सकते हैं, या फिर आप भातखंडे से प्रबुद्ध किया हो यानी कि आपने प्रवेशिका, परिचय और फिर प्रबुद्ध 4 साल देने के बाद यहाँ पर आए, या इसके अलावा आप प्रयाग संगीत समिति से संगीत प्रभाकर हो। आपके पास एमए करने के लिए ये ऑप्शंस है। आई थिंक आपके सवालों का जवाब मैं दे पाई हूँ, थोड़ा बहुत मैंने कोशिश की है। तो आपने बहुत सारी चीजें एक साथ बता दी मुझे, तो ऑनेस्टली बताऊं तो मैं आधे में ही
खो गया कि क्या प्रवेशिका, क्या परिचय, क्या प्रबोध। आई होप जो लोग सुन रहे होंगे वो पॉज करके और मैं रिवाइंड करके इस चीज को जान बता दूं, पाएंगे। सारी चीजें एक ही हैं। आप अगर विद्यापीठ को देखिए तो भी वो 6 साल के कोर्सेज हैं, भातखंडे में भी 6 साल के कोर्स है और प्रयाग संगीत समिति में भी 6 साल के कोर्स है। सभी लोगों ने 2-2 साल के कोर्सेज को अपने अपने अनुसार एक नाम दिया है। जैसे भातखंडे में, मैं ज्यादा कंफ्यूज करते हुए सबको बता दूं, नहीं करते हो, मैं केवल प्रवेशिका की बात करती हूँ, यानी कि 2 साल के स्टार्टिंग के कोर्स। विद्यापीठ में इसको प्रथमा मध्यमा कहा जाता है, 2 साल के स्टार्टिंग के। भातखंडे में इसको प्रवेशिका कहा जाता है, प्रयाग संगीत समिति में इसको जूनियर डिप्लोमा कहा जाता है। मतलब चीज एक ही है, उसके नाम अलग अलग है। आपने ये जो लास्ट वाली बात कही ये काफी अच्छी कही कि एटलीस्ट हमें पता चल जाए कि चीज एक ही है लेकिन नाम अलग अलग है। तो इससे मैं ये भी समझ रहा हूँ कि आप किसी भी यूनिवर्सिटी से करके आए उनकी मान्यता भी सेम ही होगी, हर जगह उनको सेम एक्सेप्टेंस होगा। एक चीज और मैं बताना रह गई थी आपको कि बनारस में यानी काशी हिंदू विश्वविद्यालय में भी वो 3 साल का एक डिप्लोमा कोर्स यानी सर्टिफिकेट कोर्स कराते हैं। ये भी बहुत अच्छा ऑप्शन है कि आप 3 साल का सर्टिफिकेट कोर्स करके अगर आप बीपीए करना चाहते हैं, इसके साथ साथ आपके पास 12th में डांस सब्जेक्ट हो और आपके पास 3 साल का डिप्लोमा कोर्स हो, तो भी आप डायरेक्ट ग्रेजुएशन कर सकते हैं। तो आपने इतना सारा कुछ बताया कि कैसे हम अलग अलग स्टेजेस पे अपने करियर स्विच कर सकते हैं क्लासिकल डांस में। लेकिन एक चीज ये भी आती है कि जो हमारे रेगुलर करियर ऑप्शंस होते हैं, तो कोई भी गार्जियन, कोई भी पेरेंट या नॉर्मल टिपिकल इंडियन फैमिली की जो सोच होती है कि वो लोग सब कुछ लगा देंगे उस पढ़ाई के पीछे। लेकिन ये एक ऐसा कोर्स है, अगर मैं सिर्फ डांस की बात ना करूं, पेंटिंग की बात करूं, म्यूजिक की बात करूं या किसी और कुछ हद तक स्पोर्ट्स की बात करूं, तो लोग उतना सपोर्टिव नहीं होते। और जहां तक जितना मैंने ऑब्जर्व किया है कि स्पेशली क्लासिकल डांस एक बहुत ही ज्यादा इन्वेस्टमेंट मांगने वाली फील्ड है, जहां पे आपको काफी कुछ सिर्फ अपने टाइम और हार्डवर्क के टर्म्स में नहीं बट फाइनेंशियल टर्म्स में भी इन्वेस्ट करना पड़ता है। और क्योंकि ये बहुत ही नेसेंट स्टेज में है, बहुत कम लोग इसको करते हैं और हमारी प्राचीन संस्कृति से भी काफी जुड़ा हुआ है, तो क्या गवर्नमेंट की तरफ से या किसी ऑर्गेनाइजेशन या किसी प्राइवेट ट्रस्ट की तरफ से या किसी भी सोर्स के थ्रू इस फील्ड में कुछ स्कॉलरशिप, फेलोशिप के भी ऑप्शंस अवेलेबल हैं, ताकि जो लोग इस वजह से नहीं कर पाते कि उन्हें फाइनेंशियल इश्यू है, वो इस चीज को परस्यू कर पाए? हाँ शिखर, बहुत सारे ऐसे ऑप्शंस हैं गवर्नमेंट की ओर से, बहुत सारी स्कॉलरशिप्स हैं। सबसे पहले तो मैं बता दूंगी, जो भी मास्टर्स करते हैं या ग्रेजुएशन करते हैं, बहुत सारी यूनिवर्सिटीज अपने यहाँ स्कॉलरशिप रखती हैं टॉप 10 बच्चों को जिन्होंने बहुत अच्छे मार्क लिए हैं, या टॉप 3 बच्चों को, तो वो अपने यूनिवर्सिटीज को अलग अलग स्कॉलरशिप देती ही है डांस फील्ड के। इसके अलावा मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर यानी संस्कृति मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा भी एक स्कॉलरशिप है जो 18 साल से 25 साल के बीच के लोगों को मिलती है, जो 2 साल तक डांस फील्ड में काम करते रहे। इसके लिए उनको 2 साल तक मिलती रहती है पर मंथ 5,000 रुपीज। इसके अलावा संस्कृति संसाधन और प्रशिक्षण केंद्र यानी CCRT की तरफ से भी एक स्कॉलरशिप है, वो जो 10 साल से लेके 14 साल तक के बच्चों को मिलती है। वो भी पर मंथ ही मिलती है। ऐसी जो डांस फील्ड में बच्चे जो फाइनेंशियल नहीं है, जिनके पेरेंट्स नहीं सपोर्ट कर सकते हैं और बच्चे बहुत कुछ करना चाहते हैं डांस फील्ड में, तो उनके लिए है। इसके अलावा बहुत सारी फेलोशिप्स हैं। एक कलाकृति फेलोशिप है जो संस्कृति फाउंडेशन के द्वारा दी जाती है, वो भी 25 से लेकर 40 इयर्स ओल्ड तक के लोगों को दी जाती है। इसके अलावा कुछ यूनिवर्सिटीज हैं जो अपने यहाँ PhD के स्टूडेंट्स को, टॉप 10 स्टूडेंट या टॉप 3 या मास्टर्स कर रहे बच्चों को अपने अपने स्कॉलरशिप देती हैं। तो जैसा आपने अलग अलग गवर्नमेंट और यूनिवर्सिटीज और मिनिस्ट्रीज का स्कॉलरशिप का बताया, तो एक बार अगर जब मैं करियर ऑप्शन, स्कॉलरशिप सब कुछ जान गया, तो एक नेचुरल क्वेश्चन आता है कि इसकी पढ़ाई करने के बाद क्या? क्योंकि जो अब वही है, जैसे मैं हमेशा नॉर्मल कोर्सेज से इसका कंपैरिजन कर रहा हूँ, तो हम लोग वहां पे एक तरह से ये इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, हमारी पढ़ाई का जो भी खर्चा आ रहा है या टाइम जा रहा है, क्योंकि हमें पता है कि इसके बाद एक हमें पर्टिकुलर जॉब मिलेगी जिससे हम अपना जो भी इन्वेस्टमेंट है उसको
अगर मैं इकोनॉमिक्स के टर्म में कहूँ रिकवर कर सकते हैं, एक तरह से प्रॉफिट लॉस वाले काम हो गया। तो लेकिन करियर ऑप्शन कोई भी हो, हमें अल्टीमेटली देखना होता है कि आगे जाके हम इसमें प्रोफेशनली क्या कर सकते हैं। तो अब क्योंकि ये चीज ऐसी है कि इसको ज्यादातर लोग हॉबी में लेते हैं, तो लोग जहां तक मुझे लगता है प्रोफेशनली इसको उतना सीरियस ज्यादातर लोग नहीं ले पाते हैं। तो आप इसमें थोड़ा इलैबोरेट करेंगे कि एक बार इस पे पढ़ाई पूरी करने के बाद, चाहे फिर ग्रेजुएशन किया हो या पोस्ट ग्रेजुएशन किया हो या पीएचडी किया हो, प्रोफेशनली ऑप्शंस क्या क्या होते हैं हमारे पास? सबसे पहले मैं बता दूं कि डांस फील्ड के लिए बहुत सारे ऑप्शंस हैं। तो हम अगर इसको पार्ट पार्ट में डिवाइड करें तो आई थिंक ज्यादा क्लियर हो जाएगा हमारे व्यूअर्स को, सुनने वालों को, कि आप कई ऑप्शंस रख सकते हैं। सबसे पहले एक होता है कि एक प्रोफेशन के रूप में, ठीक है, व्यवसाय के रूप में अगर आप इसको करना चाहते हैं तो बहुत सारे हैं। कुछ लोग क्या करते हैं कि अपने खुद के इंस्टीट्यूट खोल लिया या खुद का एक ग्रुप बना लिया और उसको हमें परफॉर्म करना है अलग अलग जगहों पे। या इसके अलावा आजकल आप देखते हैं कि फिटनेस के लिए लोग डांस सीखते हैं। मुझे बॉडी अपनी फिट करनी है तो जिम में ज्वाइन कर लिया या फिटनेस इंस्ट्रक्टर बन गए, तो एक एज अ व्यवसाय के रूप में। कुछ लोग होते हैं कि कलाकार बनना है उन्हें, जैसे कि स्टेज परफॉर्मर करना है, लाइव शोज कर रहे हैं। एज अ आपकी फिल्म सिटी में देखिए एज अ कोरियोग्राफर जाते हैं। फिल्म में बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं। और कुछ लोगों का बिल्कुल शुरू से बीए एमए किया हुआ है, उनका बिल्कुल छाप होता है कि नहीं मुझे इसमें हायर एजुकेशन करना है। तो उसके लिए लोग मास्टर करने के बाद नेट करते हैं, जेआरएफ करते हैं, क्वालिफाई करते हैं, पीएचडी करते हैं, जो आगे जाके किसी यूनिवर्सिटी में प्रोफेशनल या किसी डिग्री कॉलेजेस में उनको जॉब मिल जाती है, या केवीएस, एनवीएस यानी केंद्रीय विद्यालय, नवोदय विद्यालय, इन सब चीजों में वो जॉब करने के लिए होती है। आपने हमें स्टार्टिंग का बताया कि हम इसको एकेडमिकली कैसे कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं, उसके बाद स्कॉलरशिप, मॉनेटरी बेनिफिट्स क्या हैं, प्रोफेशनली हमारे पास क्या ऑप्शंस अवेलेबल हैं। तो आई गेस ये बहुत सारी चीजें एक साथ हो गई हमें इस चीज को समझने के लिए। लेकिन आपकी तरफ से क्या कुछ ऐसा सजेशन है या कुछ ऐसा आप सुनने वालों को बताना चाहती हैं, क्योंकि आप ऑलरेडी इस फील्ड में काफी समय गुजार चुकी हैं, तो क्या आप अपने अनुभव से क्या चीजें हैं जो आपने फेस किया या क्या चीज इश्यूज रहे हैं जिनकी वजह से आपको लगता है कि अगर आपके साथ नहीं होते तो आप बेटर कर पाती, मतलब बेसिकली कुछ भी जो आपको लगता है कि अगर कोई इसमें प्लानिंग कर रहा है इसमें आगे इसको परस्यू करने की, तो वो इन चीजों का ध्यान रखे, अगर आप कुछ बताना चाहें तो। देखिए, सबसे पहले तो मैं एक चीज बताऊंगी शिखर की, संगीत यानी कि हमारा जो संगीत है, डांस है, वो एक ऐसी चीज है ना कि आप खुद से कभी नहीं सीख सकते हैं। मैं एक बात करूं, मैं किसी की वो नहीं कर रही हूँ, बट अगर आप मैथ है तो एक बार फिर भी आप फॉर्मूला देख के आप उसको लगा सकते हैं। बट डांस ऐसी चीज है ना, जब तक आपको एक गुरु का सानिध्य नहीं मिलेगा। मैं यहाँ पर एक बहुत जिक्र करना चाहूंगी मेरी गुरु डॉक्टर वीना सिंह जी का, जिन्होंने मुझे, मैं कह सकती हूँ कि मुझे डांस आता था, मैं बहुत इधर उधर से, बट वो एक ढांचे में उन्होंने मुझे डाला। इसलिए मैं कहना चाहूंगी कि गुरु का सानिध्य बहुत जरूरी होता है। आप डांस सीख रहे हैं और साथ साथ परिवार का। मेरे साथ जो आपने पूछा ना कि आपको क्या लगता है कि ऐसी चीज मुझसे मिस हो गई जो आगे किसी से नहीं होनी चाहिए, मैं उस पर एक बात मुझे याद आई कि मैंने जब सीरियसली सीखना शुरू किया तब मुझे पता चला कि मैं आपने एक बात पूछी थी ना कि आपको क्या लगता है कि आपसे क्या चीजें मिस हो गई, तो मैं यहाँ पर एक चीज बताना चाहूंगी, सबसे बोलना चाहूंगी कि जब आप डांस सीखो तो कभी भी, आजकल लोगों का क्या है कि यूट्यूब पे देख के सीख लिया, किसी वीडियो को देख के सीख लिया। डांस ऐसी चीज है, आप सीख तो जाओगे बट उसकी जो टेक्निक्स है, जो एक गुरु के सानिध्य में मिलती है, जो उसकी बारीकियां एक गुरु बताता है, वो आप किसी वीडियो को देख के या किसी से देख कर ही नहीं सीख सकते। इसके लिए आपको एक गुरु का सानिध्य होना बहुत जरूरी होता है। तो मैं यही कहूंगी कि इधर उधर भटके, एक गुरु के सानिध्य में चले और एक प्रॉपर, अगर आप तालीम ले रहे हैं किसी चीज की, तो उसको एक अच्छे ढंग से उस चीज की तालीम लें। थैंक यू श्रेया ये बताने के लिए। एक सवाल मुझे अभी ध्यान आया जो मैं पहले पूछना भूल गया था कि बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज गवर्नमेंट सेक्टर में भी होती हैं और हर फील्ड के लिए होती हैं, तो क्या कथक डांस के लिए
गवर्नमेंट सेक्टर में कोई अपॉर्चुनिटी है क्या? और सिर्फ एकेडमिकली नहीं कि आप किसी गवर्नमेंट कॉलेज या गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर बन गए, उसके अलावा क्या कोई ऑप्शन है कि हम इसको एज अ अपना करियर चूज करें, वो भी गवर्नमेंट में रहते हुए? जी, आपने एक क्वेश्चन मुझसे पूछा था कि एक एज के बाद लोगों को रियलाइज होता है, तो ये चीज मैं आपको यहाँ पे बताना चाहूंगी कि बहुत सारे गवर्नमेंट में, जैसे रेलवे में है, आर्मी में है, नेवी में है, एक कल्चरल कोटा होता है। अगर आपने इसके बारे में सुना होगा तो एक कल्चरल कोटा होता है कि लोगों ने म्यूजिक से कुछ किया हुआ है। जैसे कि अगर आपके पास 12th में आपका डांस सब्जेक्ट था, तो अगर रेलवे में वैकेंसी आती है कल्चरल कोटे से, तो आप उसके लिए आप उसमें भर सकते हो। नेवी है, आर्मी है, रेलवे है, इसमें आप 12th पास, यानी आपके पास 12th में डांस सब्जेक्ट हो, तो आप कल्चर कोटे से इस वैकेंसी को भर सकते हैं। इसके अलावा हम बीए, अगर आपके पास बीए में डांस है, तो केवी, केंद्रीय विद्यालय की, नवोदय विद्यालय की, टीजीटी की स्कूल्स में, आप किसी स्कूल में अगर आप डांस से ग्रेजुएशन है तो आप आसानी से आपको जॉब मिल सकती है। इसके अलावा हम डिग्री कॉलेजेस में अगर आप जॉब करना चाहते हैं तो उसके लिए आपके पास मास्टर्स होने चाहिए, और यूनिवर्सिटीज में किसी करनी है तो आपके पास पीएचडी, नेट, जेआरएफ तो होना ही चाहिए। थैंक यू श्रेया, आपने स्टार्ट से लेके एंड तक काफी कुछ क्लियर किया। मैं ऑनेस्टली बताऊं तो ये स्टार्ट करने से पहले मुझे इतनी सारी चीजें नहीं पता थी। मुझे लगता था कि डांस सिर्फ एक हॉबी है जो अगर आप अच्छा कर सकते हैं, जो कि मैं नहीं करता, आप कर सकते हैं। थैंक यू सो मच आपका अपना इतना टाइम देने के लिए, एंड इससे मुझे काफी सारी चीजें मिली, एंड थैंक यू फॉर द टाइम। थैंक यू सो मच शिखर। मैं एक चीज और मेरी रह गई थी, मैं बताना चाहूंगी कि मैंने तो कुछ यूनिवर्सिटीज के नाम बताए, बट इसके अलावा और भी बहुत सारी यूनिवर्सिटीज हैं। इंदिरा कला संगीत विश्वविद्यालय खैरागढ़ है, राजा मान सिंह तोमर यूनिवर्सिटीज है, ग्वालियर यूनिवर्सिटी है ग्वालियर, ऐसी बहुत सारी यूनिवर्सिटीज है जहां पर एज अ डांस सब्जेक्ट है, जिसमें आप मास्टर्स, बीए, आप जो भी करना चाहते हैं कर सकते हैं। तो मैंने तो कुछ, टाइम कम था और कुछ जितनी मेरी नॉलेज थी मैंने आपको देने की कोशिश की। तो मैं, जो भी सुनने वाले हैं, मैं चाहती हूँ कि हमारा जो एक पर्पस है, आपका जो एक पर्पस है, आपने इतनी अच्छी चीजें, बहुत अच्छी चीजें शुरू की हैं कि इस फील्ड के लिए लोग बहुत कंफ्यूज रहते हैं कि हम कहाँ जाएं, कैसे करें। एक हमने एम तो बना लिया कि मुझे कथक सीखना है, किसी ने रियलिटी शोज में आजकल इतना आता है, देख लिया, उसने कथक किया, अब मुझे कथक सीखना है, बट हम कहाँ जाएं, कैसे करें, उसके लिए आप लोगों ने बहुत अच्छी चीज शुरू की है। मैं बहुत बहुत थैंक यू करूंगी शिखर आपका, और आपके इसका द ग्रोथ पॉडकास्ट का बहुत बहुत थैंक यू करना चाहूंगी, और सभी से रिक्वेस्ट करना चाहूंगी ज्यादा से ज्यादा इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच। थैंक यू।